नगर परिषद पेटलाद में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण जनता के हित से जुड़े कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और सीएमओ की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। आज मंगलवार को नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों सहित कई जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में सभी ने सीएमओ पर कई गंभीर आरोप लगाए। अध्यक्ष ललिता गामन ने बताया कि उन्होंने हर 3 माह में आयोजित होने वाली बैठक के संबंध में कई बार पत्र के माध्यम से तो कई बार मिलकर मौखिक रूप से सीएमओ आशा भंडारी को अवगत कराया, लेकिन सीएमओ बैठक आयोजित कराने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रही है, जिसके कारण लोगों के नामांतरण आदि कार्य रुके हुए हैं। लोग उनके घर पर आकर उन्हें दोषी समझ रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में सीएमओ ने क्या कहा वो भी आप सुनिए, और अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा वो भी आप पहले सुन लीजिए। वर्तमान में नगर परिषद पेटलावद में आम जनता के कार्यों को लेकर लगातार परेशानियां उठाना पड़ रही है। इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने मैडम को जो हमने 5/9 को जो मीटिंग रखी थी, उसमें जो मेरे द्वारा मैडम के प्रति जो निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो मैडम ने निंदा प्रस्ताव अभी तक नहीं लिखा प्रोसीडिंग रजिस्टर में। तो उसके बावजूद भी मतलब मैडम मीटिंग नहीं कर, और मेरे द्वारा मैडम को 3 से 4 बार लिखित में दे दिया, लेटर दिया, और मैडम का एक ही जवाब मिलता है कि प्रोसीडिंग रजिस्टर पे साइन करो, इसके बाद में बैठक बुलाएंगे। निंदा प्रस्ताव को लेकर लगातार बातें बाहर आ रही है। क्या है निंदा प्रस्ताव? निंदा प्रस्ताव किस चीज़ को लेकर बनाया गया है, थोड़ा सा खुलासा करें आप। निंदा प्रस्ताव मैडम के कार्य को लेके, क्योंकि मेरे पार्षद द्वारा लगभग लिखित में जो कार्य दिए जाते हैं वो लगभग साल भर तक नहीं होते हैं। उसके एवज में दूसरा कोई भी भुगतान, जैसे आज आम आदमी अगर कोई भी नगर परिषद में कोई भी अगर काम करता है तो उसका भुगतान को लेकर लगभग 1.5 साल हो गए, उनका भुगतान नहीं हुआ। मेले का लगभग जब परिषद बैठी थी नई परिषद, तो मेले का जो ई टेंडर जारी किया गया, सब कुछ ऑनलाइन जारी किया, उसके बावजूद भी अभी तक 1.5 साल हो गए और उसका भुगतान नहीं हुआ। आम जनता हमको परेशान कर रही। दूसरा ये जो अभी लगभग नामांतरण को लेके जो बहस हो रहा है, लगभग मेरे द्वारा अध्यक्ष महोदय के द्वारा लगभग 3 बार लेटर लिखित में दिया गया, आयुक्त के ऊपर भी लेटर दिया गया हुआ है, अपने कमिश्नर साहब के उसमें भी लेटर दिया गया है उनको भी। अच्छा, आपके अधीन पीआईसी कमेटी बनी हुई है। पीआईसी कमेटी को बहुत सारे अधिकार होते हैं, उस संबंध में आपने उन अधिकारों के संबंध में क्या उपयोग किया? उसमें नामांतरण की प्रोसेस नहीं हो सकती है। निर्माण को लेके जितने भी है वो सारी चीज़ें हो सकती है, नामांतरण को लेके नहीं हो सकती है। वर्तमान में आप किन परिस्थितियों में, चूंकि परिषद के पार्षद एक तरफ हैं और वर्तमान में सीएमओ आशा भंडारी एक तरफ है, इन दोनों चीज़ों को लेकर इसका जनता पर लगातार असर गिर रहा है। इसको जनता के हित के लिए आप किस प्रकार से आगे प्रयास करने के लिए? मेरे द्वारा लगभग 3 बार से लिखित में लेटर दिया गया कि जनता परेशान हो रही है, किसी को आम जनता को किसी को लोन लेने की समस्या है। जब तक नामांतरण नहीं हुआ, जब तक भवन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए, जब तक ये नहीं किया जाता है, लगभग अपने लोन सेंशन नहीं किया जाता है, तो उसके बाद आप ये समझो कि इस परिषद में ही ऐसा हो रहा है कि जब ऑनलाइन परमिशन के बावजूद भी लोगों को मकान बनाने की परमिशन 6-6 महीने में नहीं मिल रही है। लगातार नगर परिषद में बैठक नहीं हुई। इस बैठक को करने के लिए आप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से क्या प्रयास किए? लगभग हम लोगों ने तो 8 से 10 बार उनको दूरभाष पे भी बताया, सूचित किया गया। उसके द्वारा मेरे द्वारा लेटर कम से कम 3 से 4 बार दिए गए हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम तो जनता के साथ ही है। आप खुद जो मेरे द्वारा जो इंटरव्यू दिया जा रहा है, आप खुद ही समझदार है कि हम तो जनता के साथ हैं। इसका हल क्या निकलेगा? इस समस्या का हल क्या है? भाई, जो हमारी तरफ से जो कोशिश है वो लगभग हम सब कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर सीएमओ नहीं लेती है बैठक, तो अब अगला कदम एसडीएम साहब है, उनको पावर है कि वो परिषद की बैठक ले सकते हैं। अच्छा, सीएमओ का ऐसा कहना है कि आपने हस्ताक्षर नहीं किए, तो क्या कहना है आपका? देखो, मैंने हस्ताक्षर इसलिए नहीं, क्योंकि पूरे 15 पार्षदों में से 13 पार्षदों उनका मैडम के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव जो लाया गया, और उनका सबका लेटर पैड है मेरे पास, और मैडम को भी दे दिया। और जो मतलब
आखिरी में जैसे मीटिंग ख़त्म होती है तो अध्यक्ष मैडम के द्वारा जो अनुमोदन के द्वारा जो पढ़ा जाता है तो वो मैडम अगर प्रोसीडिंग रजिस्टर में अगर लिख देते हैं तो मैं साइन कर देती हूँ। ठीक है, सीएमओ आशा भंडारी के स्थानांतरण को लेकर ज़्यादातर ये चीज़ें बाहर आ रही है कि उनके स्थानांतरण के बाद परिषद के जनप्रतिनिधियों और सीएमओ के बीच में विवाद हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके और सीएमओ के बीच में कुछ विवाद नहीं, हमारा तो विवाद कुछ भी नहीं है, लेकिन मैडम जो आम जनता उनको जो परेशान कर रहे हैं और वो जो जनता वो मेरे घर पे आ रहे हैं और वो मुझे परेशान कर रहे हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी वजह से काम रुक रहा है। और मैं तो मैडम से यही बोलना चाहती हूँ कि मैडम आप बैठक लो और जनता उनका मतलब काम करो और ये जो नामांतरण के जो काम रुके हुए हैं वो बैठक ले जाए। उनके द्वारा हमेशा यही कहा जाता है कि प्रोसीडिंग पे साइन नहीं करी, प्रोसीडिंग पे साइन नहीं करी। मैंने प्रोसीडिंग पे यदि साइन नहीं करी तो उस मीटिंग के 5/9/2023 की मीटिंग के नामांतरण के भवन प्रमाण पत्र कैसे जारी करें? फिर 93 भवन प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किए। पहले मात्र 4 लोगों को, बहुमुखी लोगों को 4 लोगों को दिया गया जैसे हमको पता चला। उसके बाद आम जनता को हमारे द्वारा दिलाया गया। उसके निर्माण के जो भुगतान भी तो उन्होंने मेरे बिना साइन से किए, तो फिर वो क्यों किए? संजय जी, आप नगर परिषद उपाध्यक्ष में आपकी पत्नी किरण कहार उपाध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही है। आप लगातार सीनियर पार्षद के रूप में माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए। इस पूरी समस्या को लेकर चूंकि परिषद पूरी भाजपा की है और जनता ने जो है भाजपा को वोट देके जो है परिषद में भेजा है, इस समस्या को लेकर जनता की समस्या को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पहले तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जनता के इन मुद्दों को पटल पे लाया है और उठा रहे हैं। इसके लिए आप सभी मीडिया के कर्मियों को मेरे तरफ से धन्यवाद। दूसरी बड़ी बात यह है भैया कि नगर परिषद की जो बैठक है प्रत्येक 3 माह में होनी चाहिए, जिसमें जनता से जुड़े हुए जितने भी नामांतरण के कार्य हैं या कोई भी कार्य है जो एक समय सीमा में होते हैं, इसके लिए 3 महीने का एक बैठक का आउट किया है। नामांतरण प्रक्रिया पहले सहज हो जाती थी, पर कुछ नामांतरण गलत होने पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने 2012 में जब परिषद में आए थे उस टाइम ये तय किया था कि अब जो भी नामांतरण होंगे वो एक निश्चित समय अवधि जो 3 महीने है, 1 महीने की समय अवधि उनकी विज्ञप्ति की और 2 महीने बैठक काल के उसके तहत किए जाए ताकि कोई भी नामांतरण गलत ना हो। उसकी वजह से परिषद में बैठक में नामांतरण होना तय हुआ। अब क्योंकि जिस दिन वो बैठक हुई है और जो सीएमओ मैडम जो हम आरोप लगा रही है माननीय अध्यक्ष पे कि वो अगर साइन कर दे प्रोसीडिंग रजिस्टर पे तो हम उसको आगे बढ़ा दें, मेरा ऐसा कहना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अगर प्रोसीडिंग रजिस्टर में साइन नहीं किया गया तो जिस बैठक में जिस दिन उसमें जो एजेंडा पारित किया गया था उस एजेंडे में जो जो कार्य किए थे उन कार्यों को आपने आगे कैसे बढ़ा दिया, उनको आप वर्किंग कैसे कर सकते हो? जब अगर अध्यक्ष आप बोल रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय ने साइन नहीं किए, अगर साइन नहीं किए हैं तो आपने फिर आगे उस जो एजेंडा था उस बैठक का उसमें जो काम थे तो वो चयनित कामों को आपने आगे कैसे बढ़ा दिया? आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय ने साइन नहीं किए, तो दूसरी बार आप खुद आपके सिग्नेचर से साइन कैसे कर रहे हो और आपने काम आगे कैसे बढ़ा दिया? आपने उसी बैठक में जो नामांतरण हुआ है उनके सब भवन प्रमाण पत्र आपने जारी कर दिए। उसके बाद और आप कह रहे हैं कि और अध्यक्ष महोदय द्वारा जब एजेंडा जारी होता है उसमें एक लाइन लिखी होती है लास्ट में, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित। वो इसके लिए कि उस बैठक के पश्चात जो एजेंडे में अगर कोई चीज़ शामिल नहीं की गई है तो उसको अध्यक्ष महोदय उस बैठक में शामिल कर सकते हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। उसके लिए उन्होंने जब देखा सब पार्षद प्रत्येक वार्ड के पार्षद अपने अपने वार्ड की समस्या से अवगत माननीय अध्यक्ष महोदय को करा रहे थे, वो समस्याएं से उनको 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने हो गए। सब पार्षद लोगों का ऐसा कहना था माननीय अध्यक्ष जी को कि हमारे द्वारा जो कार्य दिए जा रहे हैं उनको कार्य पे समय पे नहीं हो रहा है। एक वो समस्या थी। बहुत सारे ऐसे लोगों के भुगतान थे जो लगभग साल 1.5 साल भर से पेंडिंग थे। बहुत सारी आवश्यकता है कि जो चीज़ें नगर परिषद करती है वो उन लोगों से क्रय नहीं कर पा रहे थे और उनका एक आरोप था जो व्यक्ति वहाँ पे विक्रय कर रहा था कि हमारा भुगतान नहीं होता, इसके लिए हम यहाँ पे कोई सामग्री नहीं दे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उस निंदा प्रस्ताव में। वो निंदा प्रस्ताव हमने नगर के हित में, नगर परिषद के हित में, प्रत्येक वार्ड के पार्षदों के हित में लाया गया था। वो किसी व्यक्ति या किसी संस्था के प्रति नहीं था। वो निंदा प्रस्ताव मैडम के लिए भी ये है कि हम उस चीज़ से अवगत करा दें उनको कि ये चीज़ हमारे पार्षदों द्वारा आ रही है और ये चीज़ें हमें
जिसकी वजह से हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद और सीएमओ के बीच आपसी खींचतान को लेकर जनता का नुकसान हो रहा है, इस गतिरोध को नियम अनुसार कैसे दूर किया जा सकता है? इस गतिरोध को अभी मेरी माननीय हमारे जो संगठन के वरिष्ठ लोग हैं उनको अवगत करा दिया गया है। इस आचार संहिता के पहले ही हम एक बैठक आउट करने वाले हैं अभी, और बैठक आउट करने के बाद सभी लोगों के आमंत्रण हम करेंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है, और आचार संहिता के पहले एक बैठक आउट होगी। आप बार बार ये बात निकल के आ रही है कि पीआईसी में बहुत सारे निर्णय ऐसे ले लिए जाते हैं जिसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि रहते हैं या पार्षद चुनिंदा पार्षद है, और उसमें सीएमओ को कॉल नहीं किया जाता। इस चीज को लेकर क्या करेंगे? नहीं, देखो, एक तो ये कि मैं उस बैठक में अपेक्षित नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मेरी श्रीमती है अपेक्षित, और सभी पार्षद नहीं रहते हैं। माननीय पीआईसी का गठन हमारा जो गजट नोटिफिकेशन गजट है नगर परिषद अधिनियम का, उसके तहत किया जाता है। उस पीआईसी का गठन, पीआईसी में सम्मान्य माननीय 5 लोग ही अपेक्षित रहते हैं, और 5 लोग गजट के माध्यम से पीआईसी को ऐसे दिए हैं, पीआईसी को दिए गए हैं अधिकार, उस अधिकारों का ही केवल उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी अधिकार का उपयोग ये नहीं कर सकते। जिन अधिकारियों को माननीय पीआईसी में माननीय गजट नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है, उसी का ये अधिकारों का पालन कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी कोई काम नहीं कर सकते पीआईसी में। अध्यक्ष श्रीमती मल्लिका योगेश गामड़ और कुछ पार्षदों के द्वारा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया है कि पेटलाद नगर में आम जनता के काम नहीं हो रहे और आप पर कुछ आरोप लगाए। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पिछले माह ही आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मंत्री जी ने 2 करोड़ का विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। ऐसे तो कोई भी काम अवरुद्ध नहीं हो रहे हैं। मैडम, लगातार 3 माह निर्माण कार्य अवरुद्ध नहीं हो रहे मैडम। जो जनता से हित के जो जुड़े हुए जो काम है, जैसे नामांतरण है और भी कई तरह के काम रहते हैं नगर परिषद, वो नहीं हो पा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा नियमानुसार एजेंडा जारी कर अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति अनुसार ही 5/9/2023 को बैठक बुलवाई गई थी। उसके बाद तत्पश्चात 7/12 को पुनः बैठक बुलवाई गई, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एजेंडे रजिस्टर पर साइन तो किए गए, लेकिन प्रोसीडिंग रजिस्टर पर साइन नहीं किए गए। उस कारण से नामांतरण अभी नहीं हुए हैं। मैडम, जो है नगर परिषद में जनता के कार्यों को लेकर लगातार 2 से 3 माह में बैठक करने का नगर परिषद में नियम है। ये बैठक कम से कम 6 माह से नहीं हुई है। इसके पीछे विलंब के कारणों को अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप उन पर प्रोसीडिंग पे दस्तखत कराने के लिए दबाव बना रहे। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दबाव तो कुछ भी नहीं है। बाकायदा नियमानुसार एजेंडा जारी होकर बैठक भी हुई है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। जैसे ही हस्ताक्षर होते हैं तो आगामी बैठक पर चर्चा कर आगामी बैठक बुलवाई जाएगी। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि हस्ताक्षर नहीं हुए, तो वो जो भवन प्रमाण पत्र है वो कैसे जारी होगा? नहीं, मेरे द्वारा हमारे पास आए हैं, वो सारी उनकी प्रतिलिपि आई है हमारे पास भी। वो भवन प्रमाण पत्र अगर हस्ताक्षर अगर नहीं होते उस प्रोसीजर पे, तो कैसे जारी होगा? मेरे द्वारा कोई भी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। मैडम, निंदा प्रस्ताव को लेकर लगातार सीएम और जन पार्षदों के बीच में खींचतान चल रही। निंदा प्रस्ताव क्या है? नहीं, ये तो अध्यक्ष महोदय ही बता पाएंगे। जी। दूसरा आरोप ये लग रहा है मैडम कि जो कंस्ट्रक्शन को लेकर जो है बिल पेमेंट वगैरह हो रहे हैं, लेकिन जो अध्यक्ष जी के द्वारा जो काम आपको एजेंडे में दिए जाते हैं उन कार्यों को आपके द्वारा एजेंडे में नहीं लिया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ओर से जो अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए जाते हैं वह बाकायदा मीटिंग में प्रकरण रखे जा रहे हैं। अगली बैठक मैडम कब संभावना है, कब हो सकती है? जैसे ही अध्यक्ष महोदय पूर्व प्रोसीडिंग की रजिस्टर पर साइन करेंगे, आगामी बैठक तत्काल बुलवाई जाएगी। उन्होंने तो आपको लेटर भी दिए, 4 से 5 बार अवगत भी करा दिया उनको, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। 2 बैठक हो चुकी है नियमानुसार, उनके द्वारा ही विषय दिए गए थे बैठक के, और बैठक भी हुई है नियमानुसार, लेकिन उनके द्वारा उस रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। जैसे ही हस्ताक्षर होते हैं आगामी बैठक बुलवाई चुने जाएगी। हुए जनप्रतिनिधि और सीएमओ को मिलकर नगर परिषद चलाना और पेटलावत के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। जनता के कार्यों में लगातार विरोध हो रहा है और नुकसान हो रहा है। इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? नहीं, विकास के उसमें कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। आप लोग ही देखिए,
पिछली बार नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना की टेंडर बुलवाए गए थे, उसमें रेट बिलो आए थे, लेकिन रेट अधिक होने से उस रेट को मेरे द्वारा निरस्त कर पुनः विज्ञप्ति जारी की गई थी और वापस से टेंडर बुलवाए। उसमें करीबन नगर परिषद को 10 लाख की आमदनी हुई है, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि नगर परिषद का विकास नहीं हो रहा है। आपका ये कहना है कि जो है बैठक नहीं होने के बावजूद भी नगर परिषद की आय में वृद्धि हुई है, ये बताना चाह रहे हैं आप। इसके पीछे एक साइलेंट दूसरी बात ये भी आ रही है कि आपके स्थानांतरण को लेकर नगर परिषद के द्वारा कुछ एक्शन लिया गया था, उसी को लेकर आपसी खींचतान है। इस संबंध में आप अपना क्लियरेशन मेरे ट्रांसफ़र का मैटर माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, वहाँ से जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा मेरे द्वारा पालन किया जाएगा। बैठक की व्यवस्था करने के लिए और बैठक करने के लिए इस विरोध को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं? मेरे द्वारा माननीय उच्चाधिकारियों को पूरी जानकारी से अवगत करवाया गया है, वहाँ से जो भी निर्णय होता है वो आदेश का पालन किया जाएगा। मैडम, जो 4 नामांतरण जो जारी हुए थे भवन प्रमाण पत्र, उसके बाद फिर 93 भवन प्रमाण पत्र जारी हो गए, तो ये ऐसा कैसे हुआ? नहीं, मेरे द्वारा कोई भी भवन प्रमाण पत्र नहीं, मेरे द्वारा अधिकारी आप ही हैं। मेरे द्वारा कोई भी सिग्नेचर नहीं किया गया है और मेरे द्वारा कोई भी जारी नहीं किया गया है। वो जांच भवन प्रमाण पत्र को हम फर्जी माने? जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि क्या है। कैसे बाहर निकल गए वो भवन प्रमाण पत्र जो बाहर आए हैं, हमारे पास आए सभी, वो कैसे आ गए? मेरे द्वारा अगर प्रोसेसिंग पे साइन नहीं होती है तो वो सवाल ही नहीं उठता है। अगर होना था तो फिर सब क्यों होना था? तो जिसने जारी किए वही बता पाएंगे। मेरे द्वारा कोई भी साइन नहीं किए गए हैं भवन प्रमाण पत्र पर। मैडम, उस दिन मीटिंग में एजेंडे में जो बची हुई 2 दुकानों को नीलाम करने के लिए आपने उसमें एजेंडे में लिया गया था, तो फिर उन 2 दुकानों को कैसे नीलाम किया गया फिर से? ये प्रकरण देखकर ही बता पाएंगे। उस मीटिंग के एजेंडे में था, आप कह रहे हैं कि साइन नहीं हुआ था और अध्यक्ष महोदय ने साइन नहीं की, इसलिए दूसरी मीटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन उस दिन के एजेंडे में हर जो दुकानें शेयर जिनका पंजीयन नहीं हुआ था उनको नीलाम करने के लिए अपन ने उस मीटिंग में लिया गया था आपके द्वारा, और उसके बाद वो नीलाम भी होने के लिए गई थी, तो फिर वो कैसे गई मैम? वह प्रकरण माननीय लोकायुक्त में विचाराधीन है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। मैडम, आप बार बार बोल रहे हैं कि अध्यक्ष ने साइन नहीं करे, ये आप और अध्यक्ष का मैटर है। जनता से जुड़े जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, मेरे द्वारा सभी काम किए जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर नियमों के विरुद्ध दबाव बनाएगा तो वो संभव नहीं है। मैडम, किस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है? आपके ऊपर जनता नियम के विरुद्ध थोड़े दबाव बना दिए। मेरे द्वारा जनता के सभी कार्य किए जा रहे हैं। नामांतरण नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो पा रहे? नामांतरण परिषद को अधिकार है, सीएमओ को अधिकार नहीं है। आपके पास अधिकार है बैठक आयोजित करने का, आपके पास नियम के अनुसार आपको बैठक आयोजित करने का प्रावधान आपके पास है, आप क्यों नहीं आयोजित कर रही है बैठक? 2 बैठक हो चुकी है पूर्व में, उस पर सिग्नेचर होंगे, उसके बाद ही आगामी बैठक पर निर्णय लिया जा सकता है। रिक्वेस्ट है, आपने अभी फिलहाल बताया कि आप पर दबाव बनाया जा रहा है, किस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है और किसके माध्यम से क्या? नहीं, आप जो बोल रहे हो अगर दबाव बना के तो वो संभव नहीं है। मेरा ये कहना है कि नियमानुसार ही जो काम होंगे, जो भी हुआ है वो नियमानुसार हुआ है और आगे भी जो होगा वो नियमानुसार ही होगा। नियमानुसार बैठक क्यों नहीं हो रही? 2 बैठक पूर्व की जो 2 बैठक हो चुकी है उस पर सिग्नेचर होने के बाद ही आगामी बैठक बुलाई जा सकती है। पार्षदों और आपके बीच में और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और आप लोगों के बीच में आपसी खींचतान का मुख्य कारण जनता जानना चाह रही है। यही जो मेरा ट्रांसफ़र जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई थी उसके 2 महीने बाद ही ट्रांसफ़र किया था और मेरे द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन लिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। उसी में परिषद चाहती है कि मेरा ट्रांसफ़र तत्काल हो जाए। लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होते हुए भी अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पदस्थ हैं, तो जब तक आप लोग पदस्थ हैं तो आपसी तालमेल बनाकर काम करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई? मेरी ओर से पूरा नियम अनुसार ही कार्य हो रहा है। प्रतिदिन मैं आके काम कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। आगे संभावना कब है बैठक की? ये अध्यक्ष महोदय ही बता पाएंगे। 2 जो बैठक हुई है उस पर सिग्नेचर होने के बाद ही आगामी बैठक पर, बस यही, अगर वो साइन कर दे तत्काल बैठक हो जाएगी। बोला है कि सीएमओ मैडम बैठक आयोजित करें तो हम तैयार हैं। वही बोल रही हूँ, 2 बैठक हो चुकी है, एक 5-9 को हुई है, एक 7-12 को हुई है। जैसे ही उस पर सिग्नेचर अध्यक्ष महोदय करते हैं
तत्काल अपन बैठक बुलवाएंगे। थैंक यू मैम। ठीक। तो आपने इन दोनों को सुना और इनके आरोपों को भी आपने जाना। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार आपने ये सुना या देखा होगा कि जिसकी सरकार केंद्र से लेकर राज्य और जिले में कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक भी उसी बीजेपी सरकार का हो, और यही नहीं, नगर परिषद में पूर्ण बहुमत वाली नपा सरकार हो, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हो, उसी प्रदेश में नगर परिषद महिला जनप्रतिनिधि, वो भी बीजेपी के होने के बावजूद एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी की हठधर्मी से परेशान हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या यही भाजपा का राज है? इस खबर को लेकर आपकी राय जरूर दीजिए।